नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बार फिर से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होगा। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 28 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी क्लास में करवाया है। बात करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्लास के प्रश्नों का हल करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है निम्न में से जल छवि क्या होगी। प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक आकृति है, इस आकृति की हमें सही जल छवि बतानी है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जिसमें लिखा है कि टेल को अगर लेट लिखा जाता है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम कैफे किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लेटर होगा जो इसका सही उत्तर बन सकता है। चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। प्यारे साथियों, यदि आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप ज़रूर ये अपना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर हम आपको जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वो सारे के सारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। और आज पिछली 5 क्लासेस की जो पीडीएफ नहीं पड़ी हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सभी साथी सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। देखो यहाँ पर एक बार लिखा गया है कि टेल को लेट, तो क्वेश्चन मार्क है, उसको कैफे कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, टेल, TALE, इस तरह से लिखा गया है। क्या लिखा गया है तो दोस्तों याद रखेंगे लेट, LATE लिखा गया है, ठीक है। और हमें कोडिंग बतानी है किसकी, तो याद रखेंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं कैफे, CA उसके बाद में FE, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेरी बात को समझो, मैं इसको एक रेंडमली नंबर देता हूँ। क्या नंबर भैया, ये 1 नंबर पे मान लेता हूँ, इसको 2 नंबर पे, इसको 3 पर, इसको 4 पे, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखा गया है इस बात को याद रखेंगे आप लोग। भाई आप बोलोगे सर इसको लिखा गया है शुरुआत में L को हमने क्या माना, 3, तो सबसे पहले उसने 3 रखा है, A को हमने 2 माना, उसने 2 रखा है, T को हमने 1 माना, 1 रखा है, और E को हमने 4 माना तो 4 रखा है। तो अगर प्यारे दोस्तों हम 1 2 3 4 को, मेरी बात समझो, अभी ये लेटर भूल जाओ आप लोग, मैं 1 2 3 4 को अगर इस प्रकार से लिख पा रहा हूँ तो मुझे बताओ यही कोड तो आपका सेम यहाँ पे होना चाहिए। बताओ, बिल्कुल सेम टू सेम तो ही होता है। तो आप कहोगे हाँ सर, तो ये 2 1 और 4। और प्यारे दोस्तों अब हमें इसको 1 2 3 4 लिखना है। कैसे लिख पाएंगे, गौर से देखो, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। कैसे लिखेंगे 1 2 3 4। आप कहोगे सर 1 नंबर पर क्या है, F है, तो भैया F से शुरुआत होनी चाहिए। 2 नंबर पर क्या है, A है, तो A से शुरुआत होनी चाहिए। 3 नंबर पर क्या है, आप कहोगे C है, तो C आएगी। उसके बाद में चौथे नंबर पर क्या है, तो E है। इस बात को याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्यारा सा क्वेश्चन मार्क आया था, इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, जब हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसको रख दें भैया, फेस को रख दें, FACE को, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो फेस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर विकल्प नंबर 1 ही हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ प्यारे दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, ये कोडिंग ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। कोडिंग ब्लड रिलेशन में कहा गया है A+B का अर्थ है AB का पिता है, A-B का अर्थ है AB की माँ है, और A स्टार यानी A स्टार B का जो अर्थ है वो प्यारे दोस्तों क्या है, AB की बहन है, और A/B का अर्थ है AB का भाई है। अर्थात अगर आप गौर से देखें तो ये सारे के सारे जो हैं, इनमें हर बार में आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है। जैसे आगे वाला A यहाँ पर पीछे B का पिता है, यहाँ पे आगे वाला A B की माँ है, यहाँ पे आगे वाला A B की बहन है, और यहाँ पे आगे वाला A B का भाई है। तो हम प्यारे दोस्तों यही फॉर्मूला इस व्यंजक में लगाएंगे। ये जो व्यंजक दिया गया है, इसमें पूछा है दिए गए व्यंजक में M का P से क्या संबंध है। तो भाई इसमें देखो, पहली बात तो हम M को इस तरह से लिखेंगे, M स्टार N है। स्टार का मतलब देखा तुमने, आगे वाला पीछे वाले की बहन है, तो आगे वाला M बहन हो जाएगा किसका, N का।
इसके बाद फिर एन स्टार ओ है। तो इस प्रकार से ये जो एन है ये प्यारे दोस्तों बहन हो जाएगी किसकी, ओ की। इस तरह से देखेंगे। इसके बाद माइनस आया है, माइनस का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की माँ है। तो प्यारे दोस्तों ये जो आपका ओ है ये माँ है, किसकी माँ है, तो आप कहोगे सर पी की माँ है। किसकी माँ है, ये ओ जो है ये पी की माँ है। तो कह रहा है एम का पी से क्या संबंध है, बताओ भैया क्या संबंध है। आप कहोगे ये पी क्या बोलेगा ओ को, पी को बोले, पी जो है ये एक ओ को बोलेगा माँ, और माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है। बताओ माँ की बहन ही तो आई है यहाँ पे। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, ये एक ही श्रेणी में है, तो ये तीनों की तीनों बहनें हो गई हैं अकॉर्डिंग टू हमारे प्रश्न। और तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा उत्तर आएगा, ये जो उत्तर बन पा रहा है, ये हमारा जो पी है ये क्या बोलेगा एम को, पी बोलेगा ये मेरी मम्मी, मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों हमें मौसी तो विकल्प में किसी में दिया नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो। अब बात यहाँ पे फंस गई, एक तरफ मैटरनल अंकल हैं, मैटरनल आंट हैं, पैटर्नल आंट हैं और मैटरनल अंकल हैं, सॉरी पैटर्नल अंकल हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए भैया, पुरुष तो बन नहीं रहा, तो ये अंकल वाले दोनों के दोनों ऑप्शन तो फालतू में दिए गए हैं। अंकल वाले पुरुष तो है नहीं, चूंकि एम क्या है, एक महिला है। और प्यारे दोस्तों ये किस तरफ से महिला है, ये क्या है, मम्मी की बहन है ना, मम्मी की ही बहन मौसी होती है। तो मम्मी की तरफ से जो रिश्तेदार आते हैं वो मैटरनल में आते हैं, और पापा की तरफ से जो आते हैं वो पैटर्नल में आते हैं। तो भैया मैटरनल आंट होगा, क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा मैटरनल आंट। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित संख्या 3 का जो संबंध है प्यारे साथियों ये किससे है, 243 से है। तो हमें बताना है कि ये जो 5 है इसका संबंध भैया किससे हो जाएगा, अर्थात इस बॉक्स में हम क्या रख सकते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मैंने बॉक्स बनाया है और इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं। तो भाई अगर हम 243 को देखते हैं तो ये प्यारे दोस्तों 3 की पावर 5 होता है। क्या होता है, ये जो 243 है ये 3 की पावर 5 होता है। तो प्यारे दोस्तों जैसे अगर मेरी बात समझो, ये 3 की पावर यहाँ पे 5 हो गया, तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ भी पावर 5 होनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों जब देखोगे आप लोग 5 की पावर 5, 5 का 5 बार में गुणा, तो ऐसे कर लो, अगर नहीं आता है 5 का 5 बार गुणा करके कर लो। भैया अगर नहीं आता है तो सीधे सीधे गुणा करते जाओ। आप कहोगे चलिए सर देख लेते हैं। देखो मेरी बात को समझो, 55 के 25 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 55 का 25 हो जाएगा, और इसके बाद में गुणा यहाँ पे 5 रहेगा। देखो 25 का 25 कितना हो जाता है भैया, 625 हो जाता है। 625 का गुणा 5 में होगा अब की बार, तो 6 पंचे 3000, तो सीधा सीधा ये हो गया, और 25 पंचे 125 हमारे पास ये हो गया। तो टोटल जो आएगा वो आएगा 3125। क्या आएगा साथियों, 3125। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों आप याद रखेंगे 3125 होगा। क्या होगा, 3125। 5 की पावर 5 3125 होता है। कहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 3। देखो अभी हमने पिछले 3 प्रश्न देखे हैं जिनमें हमें पता चला है क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर विकल्प नंबर 1, 2 का विकल्प नंबर 2 और 3 का विकल्प नंबर 3। अब बताओ 4 का क्या होगा आपके अनुसार, इसमें लगाओ रीजनिंग का दिमाग। हो पाएगा आप लोगों से, जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से वे शब्द कौन सा है, कह रहा है वे शब्द, वे कौन से शब्द हैं जिनका संबंध वैसा नहीं है। कह रहा है निम्न में से वे कौन से शब्द जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा परोपकारी का स्वार्थी से है। क्या बोला है कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास परोपकारी आया है, क्या आया है भैया, परोपकारी। परोपकारी का संबंध किससे है, आप याद रखोगे स्वार्थी से। किससे है भाई साहब, आप कहोगे सर स्वार्थी से है परोपकारी का संबंध। अर्थात परोपकारी उपकार करने वाला, स्वार्थी खुद का उपकार करने वाला, ये दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं भैया, ये दे रखे हैं विलोम। क्या दे रखे हैं, विलोम। तो बताओ ऐसा संबंध किसमें नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अभी तक सादृश्यता में हम लोग देखते थे कि संबंध होना चाहिए ऐसा का ऐसा, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका संबंध नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहा है प्रकाश करना, अंधेरा करना, अर्थात ये दोनों के दोनों अपोजिट है, ये क्या है, विलोम है। तो ये तो बनेगा नहीं, ये तो एक जैसे हो गए। उसने पूछा कैसा नहीं है, कह रहा है जुड़ जाना और लगे रहना। भैया जुड़ जाना और लगे रहना का मतलब क्या होता है, दोनों एक जैसे समानार्थी है ना। ये तो भैया क्या हो गए, ये तो हमारे पर्याय हो गए। क्या हो गए, पर्यायवाची एक दूसरे के, तो ये विलोम तो बने नहीं। पवित्र का अनैतिक, भैया पवित्र का अपवित्र भी होता है, अनैतिक भी होता है, तो ये भी आपके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। पर पीड़क का हो जाएगा दयालु, अर्थात दूसरों को पीड़ा देने वाला, और एक तरफ दयालु दूसरों पर दया करने वाला, तो ये भी अपोजिट दे रखे हैं।
तो आप कहोगे सर 3 ऐसे विकल्प हैं जहां पर अपोजिट है, पहला अपोजिट, दूसरा अपोजिट, तीसरा अपोजिट, जबकि दूसरे नंबर का विकल्प जो है उसमें यहाँ पे पर्याय दिया है। वही पूछा है कि हमें बताना है कौन सा संबंध वैसा नहीं है। तो आप कहोगे सर विकल्प नंबर 2 का संबंध वैसा नहीं है जिस प्रकार का परोपकारी का स्वार्थी से है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए। कहा गया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। भाई विषम अक्षर हम लोग कैसे चुनते हैं? आप कहोगे सर विषम अक्षर चुनते हैं स्थानीय मान से। तो देखो ए बी क्या है, ए 1 पर होता है स्थानीय मान, देखो ए 1 पर, बी 2 पर, और जेड हमारा कितने पर? तो आप कहोगे सर यहाँ पे जेड हो जाएगा कितने पर? सर जेड होता है 26 पर। और वाई कितने पर होता है? तो 25 पर होता है। उसके बाद बी कितने पर है? भैया बी 2 पर होता है। सी कितने पर? 3 पर होता है। वाई कितने पर होता है भाई? 25 पर होता है, अभी देखा था। वाई कितने पर होता है? 25 पर। और एक्स कितने पर होता है दादा? आप कहोगे सर एक्स होता है 24 पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो सी कितने पर? 3 पर। डी कितने पर? 4 पर। वी कितने पर होगा भैया? वी जो होगा प्यारे दोस्तों वो हमारा 22 पर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? 22 पर। और डब्ल्यू कितने पर होगा? तो 23 पर होगा। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा लास्ट वाला देख लो, डी कितने पर होगा? आप कहोगे सर डी जो होगा वो 4 पर हो जाएगा। क्या बोला है? जो डी होगा वो 4 पर हो जाएगा। ई हमारा कितने पर होगा? तो बोलोगे 5 पर होगा। और ये जो वी दे रखा है प्यारे दोस्तों, जो वी दे रखा है ये कितने पर होगा? आप कहोगे सर जो वी दे रखा है ये हमारा 22 पर होगा। इसके बाद में जो यू दे रखा है ये कितने पर? 21 पर होगा। तो प्यारे साथियों अब गौर से समझो, आप लोग गौर से समझो, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक एक जुड़ा है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी एक जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एक जुड़ा है, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ भी एक जुड़ा है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन जब हम इसके बाद देखते हैं, इनके बाद लास्ट वाले में देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है? यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। इसमें देखोगे तो क्या होगा भैया? 22 1 23 अर्थात प्लस का 1 होगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो प्यारे दोस्तों आपने पाया, क्या पाया? कि पहली बार में +1, दूसरी बार में -1, पहली बार में +1, दूसरी बार में -1, यहाँ पे पहली बार में +1 और दूसरी बार में भी +1। इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बार में +1, दूसरी बार में -1। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समान रूप से दोनों में क्या जुड़ रहे हैं? क्या हो रहा है? दोनों में समान रूप से जुड़ रहे हैं, जबकि अन्य 3 विकल्पों में पहले जुड़ रहा है, दूसरी बार में घट रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर विषम उत्तर क्या होगा? विषम अक्षर समूह क्या होगा? तो बोलेंगे विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर। कह रहा है कि दोस्तों मीरा सचिन की पत्नी है। प्यारे दोस्तों जो मीरा है ये क्या है? ये S4 सचिन की पत्नी है, तो इनकी शादी करवा देंगे। ठीक है, सचिन क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। अगर मीरा पत्नी है तो भैया एक पत्नी, दूसरा क्या हो जाता है? पति हो जाता है। इसके बाद सचिन की बहन शारदा है। भैया सचिन की बहन कौन है? सचिन की बहन शारदा है। इस बात को याद रखेंगे, ये शारदा है, SA- लगा दिया। इसके बाद में और वह अर्जुन की पत्नी है, अर्थात शारदा की जो शादी हुई है वो किससे हुई है? इस बात को याद रखेंगे, अर्जुन से हुई है। A4 अर्जुन क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। कह रहा है अरुण शारदा का बेटा है। भैया अरुण जो है, जो हमारे पास अरुण है वो किसका बेटा है? वो शारदा का बेटा है। कौन? A4 अरुण। AR लिख देंगे इसके लिए हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि अर्जुन मीरा का भाई है। जो ओहो, अरुण तो हो गया हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या? शारदा का बेटा। इसके बाद बोला है अर्जुन। अर्जुन कहाँ पर था? आप कहोगे शारदा का पति था अर्जुन, ये वाला। ये किसका भाई है? ये प्यारे दोस्तों मीरा का भाई है। किसका भाई है? मीरा का भाई है। इस बात को याद रखेंगे, मीरा नाम से ही पता चल रहा है एक महिला है। ठीक है, आगे देखो लिखा है सोनाली अर्जुन की बेटी है। सोनाली अर्जुन की बेटी है, अर्थात ये अर्जुन की बेटी कौन है? सोनाली है। इस बात को याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगी? अरुण की बहन हो जाएगी ना सोनाली। आप बोलोगे हाँ सर, जो सोनाली होगी वो अगर अर्जुन की बेटी है तो अरुण की बहन हो जाएगी। कैसे? क्योंकि शारदा और अर्जुन की शादी हुई है, ये दोनों पति पत्नी है। शारदा का ये लड़का है तो इसका ये लड़की हो जाएगी। एक ही बात है ना, ये दोनों बच्चे जो बनेंगे इसी दंपत्ति के बनेंगे, शारदा और अर्जुन के। अब कह रहा है अरुण का सोनाली से क्या संबंध है? अरुण का सोनाली से क्या संबंध, सॉरी अरुण सोनाली का क्या संबंध है? भाई अरुण सोनाली का संबंध तो भाई बहन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये AR4 मैंने अरुण बताया था ना आप लोगों को, बताओ। आप कहोगे हाँ सर, AR4 मैंने अरुण बताया था और ये यहाँ पे सोनाली बताया था। सोनाली बच्ची थी, इसके लिए माइनस। इनके बीच में संबंध क्या है? सोनाली और अरुण के बीच में भैया जो संबंध आया है वो किसका आया है? भाई और बहन का। किसका? भाई और बहन का। तो मुझे बता दो प्यारे दोस्तों विकल्प में क्या दे रखा है? विकल्प में आप बोलोगे पिता दे रखा, नहीं बनेगा। भाई
हो सकता है। निर्धारित नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। चाचा नहीं बनेगा। देखो प्यारे दोस्तों, अरुण और सोनाली का जो संबंध है वो भाई बहन का है। तो हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है भैया, यहाँ पे दिया गया है कि अरुण जो भाई है यहाँ पर किसका, सोनाली का। ठीक है, अरुण सोनाली का जो संबंध होगा वो भाई बहन का होगा, इस बात को याद रखेंगे। कुछ गड़बड़ है क्या, जल्दी से बताओ, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो प्यारे साथियों, एक बार से कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि मीरा सचिन की पत्नी है, तो हमने मीरा को सचिन की पत्नी बना दिया। आगे बोला सचिन की बहन शारदा, अर्थात ये जो एस ए है ये सचिन की बहन है। कह रहा है और वह अर्जुन की पत्नी है, अर्थात शारदा की शादी अर्जुन से हुई है। कह रहा है अरुण शारदा का बेटा है, शारदा का बेटा कौन है, ए आर फॉर अरुण हो जाएगा। कह रहा है अर्जुन मीरा का भाई है, तो मीरा का भाई कौन हो जाएगा, ये अर्जुन, ये वाला ए अर्जुन जो है ये किसका भाई है भैया, मीरा का भाई है। आगे बोला है सोनाली अर्जुन की बेटी है, ये जो सोनाली है प्यारे दोस्तों ये किसकी बेटी है, ये बेटी है इस अर्जुन की। अब कह रहा है आपसे अरुण और सोनाली का संबंध क्या है, तो भैया अरुण सोनाली क्या हो जाएंगे, भाई बहन। तो प्रश्न के अगर ऑप्शन को देख सकते हैं हम, तो हमारा विकल्प नंबर 2 ही आना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट से प्राय समान हो। अर्थात ये आपको एक दिया गया सेट है जिसका नाम है 23, उसके बाद में 29, उसके बाद में 37। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसका संबंध देखो पहले क्या है भैया, इनका संबंध देखोगे तो पहली बार में प्लस का 6 हो रहा है और यहाँ पे देखोगे तो प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो 17 6 23 हो नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर 31 6 37 हो सकता है, 15 13 6 19 होता है यार, 13 6 19 होता है, ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता है। इसके बाद ये क्या है भैया, 41 6 47, अर्थात ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे जो अंतर है ये भाई साहब हमारे पास आ रहा है 12 का अंतर, कितने का, 12 का, और इनके बीच का जो अंतर है वो केवल और केवल 6 का है, तो इस कारण ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो सर मतलब क्या है, क्या ये सारे के सारे गलत हैं, मुझे बताओ। अगर ऑप्शन दोनों नहीं बन पा रहे तो क्या गलत है, आप कहोगे नहीं सर लॉजिक दूसरा हो सकता है लेकिन ऑप्शन गलत नहीं हो सकते हैं। अब भैया लॉजिक दूसरा क्या है, लॉजिक दूसरा ये है, इस बात को याद रखो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि कह सकते हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों। क्या है, अभाज्य संख्या। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर सारी की सारी संख्याएं अभाज्य दी गई हों, तो आप बोलोगे 21 कटता है, अभाज्य नहीं है, 49 कटता है, अभाज्य नहीं है, 15 भी कटता है, अभाज्य नहीं है। अब बचा एकमात्र विकल्प, विकल्प नंबर 4, इसमें सारी की सारी अभाज्य हैं। 41 किसी से नहीं कटता, 47 किसी से नहीं कटता, 53 भी किसी से नहीं कटता, तो ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य हैं। तो समान जो संबंध होगा वो विकल्प नंबर 4 का होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का एक अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया है इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाया गया है, इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। भाई सबसे पहले तो हम इस कथन को देख लेते हैं। हमारे पास प्यारे साथियों एक कथन आया है, ये कथन है, उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं, इनका उत्तर क्या होगा। तो पहले तो दोस्तों देख लेते हैं इनके बीच में कहीं दिक्कत तो आ रही है क्या, कोई गड़बड़ आ रही है क्या, जल्दी से देखो। मैं इसको अलग से बना देता हूँ साथियों आप लोगों के लिए। पहले तो हमारे पास ई है, ई कह रहा है कि लेस देन क्यू के है। क्या है, ई जो है वो क्यू के लेस देन है, क्यू हमारे पास बराबर है यू के, पर यू हमारा ग्रेटर देन है ए से, और यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है टी से। ठीक है, टी इक्वल किसके है प्यारे दोस्तों, आई के है, और आई हमारा लेस देन है किसके, ओ के, और ओ हमारा लेस देन इक्वल किससे है, एन से है। तो प्यारे दोस्तों ये देखो संबंध किसका किसका पूछा है, टी, क्या हमारा टी लेस देन इक्वल है एन से, क्या ये जो टी है ये लेस देन इक्वल एन के है, मुझे बताओ। देखो टी कहाँ पर है, आप कहोगे सर टी ये रहा, एन हमारे पास ये रहा, तो क्या ये लेस देन इक्वल हो सकता है। आप अगर गौर से देखें तो मैं इस टी को प्यारे साथियों, इस टी को आई के बराबर रख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, बताओ रख सकता हूँ, आप कहोगे रख दो सर। तो मैंने कहा आई को यहाँ पे ले आओ, टी को यहाँ पे ले जाओ, दोनों के बीच में बराबर लगा दो। ये हमारी लेस देन किसके है भैया, टी ओ के है, परंतु ओ हमारा यहाँ पर क्या है, इक्वल पर रहा है एन के, लेस देन इक्वल पर रहा है एन के। तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ पर तो केवल लेस देन का चिन्ह आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। तो भैया लेस देन इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि छोटा बराबर नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। भाई यहाँ पे संबंध तो केवल और केवल हमारे पास छोटे का आ रहा है, तो छोटा और बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला वाला सरासर गलत दे रखा है। अब दूसरा वाला देखते हैं। भैया दूसरे वाले में बोला है क्या क्यू
आपका ग्रेटर देन है टी के। मुझे बताओ क्या प्यारे दोस्तों, जो क्यू है वो ग्रेटर देन है टी के। आप कहोगे कहाँ पर सर बात कर रहे हैं, तो गौर से देखो, मैं कह रहा हूँ कि क्यू यहाँ पर है। कहाँ पे? क्यू आपका ये रहा, देखो क्यू आपका ये है, ये वाला, और टी हमारे पास यहाँ पे है। तो मुझे बताओ, आप कहोगे क्यू बराबर यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? जो क्यू है वो किसके बराबर है? यू के। तो मैं इसके स्थान पर ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि क्यू के स्थान पर एन को रख दूँ, सॉरी क्यू के स्थान पर यू को रख दूँ, और यू बराबर में उस तरफ हो जाए क्यू, इस तरह से। और आप बोलोगे क्यू बड़ा है किससे? ए से। और प्यारे दोस्तों ए बड़ा और बराबर है टी के। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सर ये जो संबंध है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्यू के बीच में केवल बड़े का लगा है और उसने दूसरे निष्कर्ष में केवल बड़ा पूछा है, तो ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा। और यहाँ से आप कह पाओगे कि प्यारे दोस्तों यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट, ये दूसरा वाला पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति को ज्ञात कीजिए। भैया लुप्त आकृति ज्ञात करनी है, गौर से देख लो। इस आकृति में सबसे पहले तो ये जो सर्कल है ये हमारा पूरा होना चाहिए। ये सर्कल जो दे रखा है ये पूरा होना चाहिए भैया। आप कहोगे हाँ सर सर्कल पूरा होना चाहिए, इसका मतलब है ये सर्कल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा बन नहीं पा रहा यार, ठीक है, यहाँ पे अब बन जाएगा। गौर से देखो, ये जो सर्कल है कुछ इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं अब इसके स्थान पर कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकता हूँ? इसको मेट सकता हूँ। अगर ये हमारा इक्वल लाना है हमें, तो मैं इसको मेट दूंगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सर्कल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, अभी पूरा नहीं हुआ है आकृति, ये सर्कल केवल पूरा हुआ है। इसके बाद भैया आपको याद रखना है कि ये जो पूरा हुआ यहाँ तक होगा। ये जो आकृति है ये बीच में डंडा खिंचा हुआ है, यानी कि ये क्या खिंचा हुआ है? बेकड़, ये पूरा ऊपर तक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आना चाहिए भैया, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन उसके बीच में पहले ये आकृति जरूर होगी। कौन सी? ये वाली आकृति जरूर होगी। एक मिनट यार, इस वाली आकृति की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में ये आएगा। तो ऐसा कहाँ पर दे रखा है भैया? ऐसा दे रखा है केवल और केवल विकल्प नंबर 4 में। प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो 1 नंबर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे फालतू का एक सर्कल आया, इसमें फालतू के 2 सर्कल आए, जरूरत नहीं थी। इसमें भी एक फालतू सर्कल आया। केवल और केवल विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिए। कहा गया साथियों दिए गए विकल्पों में से आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पर वाटर इमेज की बात कर रहा है, और वाटर इमेज हमेशा नीचे की ओर बनता है। कहाँ पर बनता है भैया? याद रखोगे आप लोग, हमेशा वाटर इमेज नीचे की ओर बनता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो मैं याद रखूँ, क्या याद रखूँ भैया? सबसे पहले मैं कुछ ये लाइनें जो हैं इनको ऐसे बना देता हूँ एज इट इज़, जैसी हमारी बनी हुई हैं इनको हम एज इट इज़ बना देते हैं। इसके बाद में मेरी बात को समझो, ये जो बॉक्स आया है, ये बॉक्स, ये अगर यहाँ पे है तो यहीं पे होना चाहिए नज़दीक में, इस तरह से। उसके बाद वो दूर वाला ऊपर है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। ये वाला अगर ऊपर है तो भैया ये नीचे की ओर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो भाई ऐसी दिशा में कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखो, ये दूसरी दिशा में, पहला वाला विकल्प गलत, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, दूसरी दिशा में है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर भाई मेरे पास एक बात याद रखो, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये डार्क एरिया, ये जो डार्क एरिया है, इस डार्क एरिया को देखो आकृति में। इस डार्क एरिया में आपको क्या करना है? यहीं पे डार्क कर देना है। अगर दर्पण के जल के नज़दीक है तो ये जल के नज़दीक ही तो बनेगा। जैसे मैंने कहा जल के नज़दीक है ये, तो ये भी जल के नज़दीक ही बनेगा, ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये हमारा डार्क एरिया कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डार्क एरिया यहाँ पे आ जाएगा। और भैया दूसरी ओर ये जो डार्क एरिया है, ये वाला, इस वाले को देखो गौर से, ये डार्क एरिया हमारा दूर की ओर है जल से, तो हम इसको यहाँ पे जल से दूर की ओर बना देंगे और इसको भी डार्क कर देंगे पूरी तरह से। तो देखो ऊपर की ओर कहाँ पे नहीं है? आप कहोगे सर विकल्प नंबर 4 में ऊपर की ओर नहीं है, इसको गौर से देख लो, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचा केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बोला है गार्डन को कूट अंकों में 32, 57, 64 लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं। GAR, उसके बाद में DEN, ठीक है, DEN। इसको लिखा क्या गया है भैया? इसको लिखा गया है 32, 32 के बाद में 57, फिर लिखा गया है 64, ठीक है। इसके बाद में आगे दिया है वाटर, क्या दिया है? वाटर, WATER। भैया WATER को क्या लिखा है? तो आप बोलोगे 92, 165,
क्या लिखा है 92,165, इस बात को याद रखेंगे। कोड किसका बताना है, तो आप कह सकते हो सर कोड बताना है मैं वार्डन का, किसका WAR और उसके बाद में DEN का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये रहा हमारे पास वार्डन। वार्डन का कोड बता देते हैं। चलिए देखो, W के सामने क्या है, आप कहोगे 9 है, तो 9 से शुरुआत होगी विकल्प की भाई साहब, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसके बाद में A के सामने क्या है, आप कहोगे A के सामने यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, अर्थात A के सामने 2 आ जाएगा, तो 92 होना चाहिए, तो 95 वाला गलत हो गया, और ये भी 95 वाला, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा। इस बात को सारे याद रखेंगे, ठीक है। और R को हमने देखा तो R के सामने 5 था, D के सामने 7 था, और EN के सामने क्या था, E के सामने 6, N के सामने 4, तो 6 और 4, तो प्रश्न का उत्तर होगा 92, 57, 64। क्या होगा 92, 57, 64, जो कि हमें विकल्प नंबर 1 में दिया है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर विकल्प नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, एक आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। अभी भी अपने चैनल पर नोट सब्सक्राइब करने वाले जो साथी हैं वो 64% हैं। भाई मैं एकदम से टूट गया हूँ यार, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी आप इस क्षेत्र में आकर के देखेंगे ना 100 का बस भी, तो पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करवाइए। अच्छे से आप तैयारी करते रहेंगे। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ जो लास्ट तक रुके हैं, 30 प्रैक्टिस सेट जैसे ही इसके हो जाएंगे, इसके 30 हो जाएंगे, यानी कि आज 29 है तो कल 30वां होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे आई थिंक संडे या सैटरडे से एक प्रैक्टिस सेट प्रॉपर मॉडल पेपर। क्या होगा, जो प्रॉपर मॉडल होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका GS भी रहेगा, मैथ भी रहेगा प्यारे दोस्तों। इसके साथ साथ में आप लोगों का क्या रहेगा, रीजनिंग तो रहेगा। एक मॉडल सेट शुरुआत करवाना चाहते हैं हम लोग, लगभग वो हमारे जब तक पेपर होगा तो 20 सेट तो हो ही जाएंगे। इस तरह से हम 20 सेट कवर करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पृष्ठ बन सकते हैं वो सारे के सारे मॉडल में कवर कर लेंगे। तो 30 प्रैक्टिस सेट के बाद हो जाएगा, आज 29वें नंबर का है। तो यदि जानकारी पसंद आई है तो एक बार से अब तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। भैया सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों में। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।